गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में ड्राइंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम उसके आगे कला के अंग पढ़ते हैं। बच्चों, आप ये नहीं सोचना कि आपको ड्राइंग में चित्र बनाने होते हैं, मैम ये थ्योरी पढ़ा रही हैं, इसका क्या करना, हमें नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसे अच्छे से कर पाएंगे, तो आप ड्राइंग के बारे में अच्छे से जान पाएंगे तो एक अच्छा चित्र बना पाएंगे। और ये सिर्फ एक अच्छे चित्र बनाने के लिए ही नहीं, आपको 12th में 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और वो भी इसी में से आते हैं। ड्राइंग के बेस पे आते हैं, आप आलेखन बनाते हैं उसके बेस पे आते हैं, रंगों के बेस पे आते हैं। तो आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी फाइल में फ्रंट पेज में, फ्रंट के 2-3 पेज पे आप इस थ्योरी को लिखेंगे, जितने पेज पे भी आती है। चलिए हम कला के अंग पढ़ते हैं। इसको एक श्लोक के माध्यम से लिखा गया है, उसको हम पढ़ के देखते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि लावण्य भाव योजनम सादृश्यम वाणिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। अर्थात रूप भेद, प्रमाण, लावण्य, भाव योजना, सादृश्य तथा वाणिका भंग, ये चित्र के 6 अंग हैं। सबसे पहला है रूप भेद। रूप भेद मतलब कि किसी एक चित्र का किसी भी मतलब किसी का भी हम चित्र बना रहे हैं, उसको एक ही चित्र को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाना। जैसे कि अगर हम एक लेडी का चित्र बना रहे हैं तो हम उसको किस किस रूप में दर्शा सकते हैं, आइए आपको चित्र के माध्यम से मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे आपको इसमें चित्र दिखाई दे रहा है कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। तो इसमें एक औरत का आपको चित्र क्या दिखाई दे रहा है, किस रूप में दिख रहा है? एक माता के रूप में दिख रहा है। इस चित्र में आप एक लेडी को एक साधु वेश में देखते हैं। साधु के वस्त्र पहने हुए हैं गेरुआ रंग के, और वो पूजा करने जा रही है। तो इसमें आप स्त्री को एक पुजारिन कह सकते हैं। यहाँ पे एक स्त्री का पुजारिन का रूप है। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि स्त्री एक बहुत सजी धजी बैठी हुई है, तो ये एक स्त्री के दुल्हन का रूप है। आपने देखा कि एक स्त्री के हमने यहाँ पे 3 रूप देखे, तो एक चित्र को आप भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाते हैं, उसे रूप भेद कहते हैं। सेकंड है आपका प्रमाण। अंग प्रत्यंग का सही नाप तथा सही अनुपात प्रमाण कहलाता है। आप कोई चित्र बना रहे हैं, उस चित्र का सही माप लेना ही प्रमाण कहलाता है। जैसे कि आपको इस चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें सही अनुपात में एक स्त्री ली है, तो ये हमें पूरा चित्र सही अनुपात में बिठाने के लिए हमें पीछे के वृक्ष आप जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे हैं, और जो स्त्री बैठी हुई है ये हमें दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसे बड़ा बनाया गया है। पत्थरों को आप देख रहे होंगे, पीछे के पत्थर वो डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं और बहुत दूर हैं, इसलिए थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये होता है हमारा प्रमाण, ये अनुपात। तीसरा है भाव योजना। भाव योजना, आप जो चित्र बना रहे हैं उसमें आप क्या फीलिंग डाल रहे हैं, क्या फीलिंग दिखाना चाहते हैं। जैसे करुणा, शांति, हास्य, प्रसन्नता आदि भाव का यथास्थान अंकन। आपको जो फीलिंग डालनी है उसमें वो दिखाई ही देनी चाहिए। जैसे कि आप ये महात्मा बुद्ध का चित्र देख रहे होंगे, ये कितना शांत एक समाधि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या फीलिंग दिखाई दे रही है कि वो साधना कर रहे हैं, शांति दिखाई दे रही है। अब है लावण्य। लावण्य मीन्स ब्यूटी, सौंदर्य। आपके चित्र में सौंदर्य होना चाहिए। 5 में है सादृश्य। सादृश्य मीन्स जो चित्र आप बना रहे हैं वो वैसा ही दिखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अगर कोई फ्रूट बनाते हैं जिसमें आप आम बना रहे हैं और आम की अगर आप सेब अच्छी नहीं देते हैं, वो आपको सेब लगने लगे, ऐसा नहीं है कि जो वस्तु का चित्र बना रहे हैं आपको वही चित्र दिखाई दे। वाणिका भंग 6 है हमारा, वाणिका भंग। वाणिका भंग में आपको रंगों का ज्ञान होना चाहिए। यथास्थान समुचित रंग भरने आने चाहिए कि आपको दूर पे क्या रंग भरना है, पास में क्या रंग भरना है। आपको अगर आलेखन बना रहे हैं तो फूल में कौन सा रंग भरना है, पत्ती में कौन सा रंग भरना है, आपको रंगों का ज्ञान होना चाहिए।
लावण्य कला का प्राण है। भाव योजना से चित्रकला काव्य के समान रसास्वादन कराती है। सादृश्य में निष्णात कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है। इसी प्रकार वाणिका भंग में चित्रकार के रचना चातुर्य पर संकेत करता है। अब हम रंगों के बारे में जानते हैं। देखिए, रंग तो आपने बचपन से बहुत करे होंगे। आप स्केच कलर लेते थे, पेस्टल कलर लेते थे, उसमें 12 कलर आते थे। 12 कलर आते हैं, तो मेन कलर कौन से हैं? कुछ कलर अब आप वाटर कलर करते हैं, तो कुछ रंग तो आप मिला के बनाते हैं। तो मेन कलर कौन से हैं जिन मिलाकर बनाते हैं, वो कलर कौन से? देखिए, मूल रंग जिन्हें हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं, प्राइमरी कलर, वो 3 होते हैं: लाल, पीला और नीला। ये जो रंग होते हैं वो किसी से भी मिलके नहीं बनाए जा सकते। द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों से मिलाकर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नारंगी कलर, ठीक है। नारंगी कलर हम लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी कलर बनेगा, और हरा, पीला और नीला मिलाने पे हरा रंग बनता है। लाल और नीला मिलाने पे बैंगनी रंग बनता है। तो ये जो प्राइमरी 2 कलरों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं हमारे द्वितीयक रंग। अब गर्म रंग कौन से होते हैं? गर्म रंग जो वो होते हैं जो हमें गर्मी का एहसास दिलाते हैं। जैसे आप आजकल देखते कितनी गर्मी हो रही है, सूरज कितना गर्म होता है। सूरज कौन से कलर का होता है? पीला होता है, सुबह को ऑरेंज जैसा होता है। तो ये हमारे होते हैं गर्म रंग। आग का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। गर्म रंग में होते हैं लाल, नारंगी, पीला व बैंगनी। ठंडे रंग वो रंग जो हमें शीतलता का एहसास दिलाते हैं, जैसे नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी रंग। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? काला और सफ़ेद। टिंट रंग किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग बनता है उसे टिंट रंग कहते हैं। अब रंग संगति के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।